हेलो। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं दिल्ली टू लंदन एक बस सर्विस स्टार्ट होने वाली है। ये लगभग अप्रैल 2021 में स्टार्ट हो जाएगी। तो इस बस का जो पर कैंडिडेट चार्ज होगा 15 लाख रुपए होगा और 70 दिन का इसमें ट्रैवल करने को मिलेगा और 18 देशों से ज़्यादा देशों में ये घूम करके जाएगी। और बाई रूट, क्योंकि बस का रूट है तो बस रूट बाई लैंड ही जाएगी, तो बाई रोड जाएगी। और बेसिकली क्या होता है, जो भी कैंडिडेट लंदन ट्रैवल करते हैं वो प्रिफ़र करते हैं कि बाय शिप जाया जाए या फिर बाय एरोप्लेन एयरलाइन से जाया जाए, उसमें ज़्यादा प्रिफ़र करते हैं क्योंकि उसमें टाइम सेविंग होता है और इजी टू ट्रैवल होता है। पर जो ये बस सर्विस स्टार्ट हो रही है इसके क्या एडवांटेज होने वाले हैं वो सब इस वीडियो में हम बात करेंगे, और कौन कौन से वो देश हैं जिनसे बस होकर जाएगी। तो बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो देख सकते हैं आप कहाँ लंदन है और कहाँ इंडिया। तो इंडिया का सेंटर पॉइंट मतलब दिल्ली, और दिल्ली टू यूनाइटेड किंगडम। तो यहाँ से इस तरीके से रूट लेते हुए ये बस एंटर करेगी। पहले तो यूरेशिया में जाएगी, मतलब कि नॉर्थ एशिया में, उसके बाद यूरोप में जाएगी, तब यूनाइटेड किंगडम में लास्ट उसका स्टॉप होगा। और अब आप देख रहे होंगे कि जैसे ये लास्ट स्टेशन है, यहाँ से जाएगी तो यहाँ पर ये थोड़ा सा लैंड है जो कि थोड़ा सा बॉर्डर शेयर करता है वाटर बॉडी से। मतलब यहाँ पर कोई लैंड नहीं है तो बस ट्रैवल नहीं कर सकती पानी के रूट पे। तो यहाँ पर क्या होगा, ऐसा नहीं है कि बस इधर जर्मनी के आसपास की लोकेशन में या फ्रांस पेरिस आप कह सकते हैं कि यहाँ पर रुक जाएगी और बाकी आगे को जो ट्रैवल होगा वो जहाज़ से या फिर एरोप्लेन के द्वारा होने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो बस टोटली रूट लेकर के जाएगी यहाँ तक। उसके बाद जो भी शिप होते हैं वो शिप में ट्रैवल करने के बाद बस टोटली बस ट्रैवल करेगी और यूनाइटेड किंगडम पर जा कर के वो उतरेगी। तो बस सहित ही यूनाइटेड किंगडम में जो भी ट्रैवल होंगे, जो भी यात्री होंगे, उनको यूनाइटेड किंगडम लंदन में पहुंचाना है विद बस, मतलब कि बस ही पूरी लंदन जाएगी। तो अब आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। इसमें जो ट्रैवल होगा तो उसमें जो ट्रैवलर होंगे वो कौन कौन से देशों के ट्रैवलिंग करेंगे, वो करेंगे म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, चाइना, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, रसिया, लातविया से। और ये रसिया का पार्ट जो यहाँ से ये यूरोप स्टार्ट हो जाता है, तो लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड और चीज़ रिपब्लिक एंड जर्मनी, नीदरलैंड, बेल्जियम एंड फ्रांस। तो ये कुल 18 देश हैं जिनकी विज़िट करने को मिल सकती है जो भी इस बस का टिकट खरीदता है या फिर इस बस के द्वारा लंदन जाने का इच्छुक हो सकता है। तो इसमें टोटल 18 कंट्री इन्वॉल्व हैं। तो इंडिया गवर्नमेंट ये सर्विस स्टार्ट करती है। अब ऐसा नहीं है कि इंडियन गवर्नमेंट ने पहली बार किया है, ब्रिटिश काल में भी लंदन टू कोलकाता। तो कलकत्ता जो कि ब्रिटिश काल में एक बार कैपिटल भी रहा था, तो कलकत्ता को ज़्यादा प्रेफर करते थे क्योंकि बंगाल जो राज्य था उस टाइम पर तो वो काफ़ी हाईलाइटेड था। मतलब कि एक तरीके से कह सकते हैं कि वो बैकबोन था पूरे इंडिया का। तो जिसका भी कंट्रोल दिल्ली और कलकत्ता, मतलब कि बंगाल प्रोविंस पर होता था। जैसे आपको पता होगा अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी कि जो भी बंगाल का नवाब होता था वो ही रूलिंग पार्टी में रहता था और सबसे ज़्यादा मेजोरिटी, मतलब कि ज़्यादा लैंड एक्वायर किए हुए होता था जो भी बंगाल का नवाब होता था, बंगाल का शासक होता था। वो तो चलो एक हिस्ट्री की बात होगी। तो लंदन से कलकत्ता और कलकत्ता से लंदन भी पहले बस सर्विस स्टार्ट हो चुकी है, उसका भी सेम रूट था जाने के लिए। तो वे प्रिफर करते थे बाय रूट बाय रोड बिकॉज दे कैन सी लाइक नेचुरल ब्यूटी। जैसे कि हम कह सकते हैं कि झरने या फिर पहाड़ और जो भी उतार चढ़ाव होते हैं वो एक तरीके से हम उसमें नहीं देख पाते जैसे बाय एरोप्लेन जाते हैं। तो ये सब बात होती है कि बाय रोड जाने में क्या क्या एडवांटेज होते हैं। अब देखो जो इसका रूट रहने वाला है वो क्या रूट रहेगा। पहले तो दिल्ली से ट्रैवल करेगी इम्फाल के लिए। आप देख सकते हैं इंडिया के मैप में पहले दिल्ली से ट्रैवल करेगी इम्फाल के लिए। इम्फाल कहाँ है? इम्फाल जो कि मणिपुर का कैपिटल है। तो मणिपुर की कैपिटल के बाद फिर से यहाँ से ये साउथ में टर्न होते हुए म्यांमार, थाईलैंड एंड लाओस, ये सारे के सारे साउथ एशिया के ही देश हैं। तो इनसे विजिट होते होते फिर ये चाइना को जाएगी। चाइना के किर्गिस्तान से लेकर ये किर्गिस्तान और मंगोलिया का जो चाइना का जो गोबी डेजर्ट है, बेसिकली वहाँ से ये रूट पास होगा। तो मंगोलिया के जो गोबी डेजर्ट है, अब गोबी डेजर्ट जो है वो सबसे ठंडा मरुस्थल है पूरे विश्व का। तो गोबी डेजर्ट से होते हुए किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान एंड रसिया के बाद फिर ये एंटर करता है यूरोप में।
यूरोप में कौन कौन से देश हैं? लातविया एंड लिथुआनिया, पोलैंड, जर्मनी और चीज़ रिपब्लिक एंड बेल्जियम। बेल्जियम लास्ट स्टॉप होगा इसका बिफोर द लंदन। तो लंदन से पहले बेल्जियम में जाएगी और बेल्जियम के बाद फिर लंदन सीधी डायरेक्ट वो पहुंचेगी बस सर्विस जो भी होने वाली है। तो आप इसमें देख सकते हैं बाय रूट और कंट्री के नाम भी दिए हुए हैं इसमें 3, 36 और 39। मैंने 18 कंट्री बताए थे और टोटली 18 कंट्रीज़ है। जो इसका डिस्टेंस होने वाला है 20,000 किलोमीटर, जो कि कवर की जाएगी 70 डेज़ में। तो 70 दिनों का ये एक ट्रैवल होगा। जो भी कैंडिडेट इसमें ट्रैवल के करने के इच्छुक होंगे उनको पे करने पड़ेगी 15 लाख रुपए इंडियन करेंसी, मतलब कि 15 लाख रुपए आपको पे करने पड़ेंगे 70 दिन के लिए। दिस इज़ द वेरी हाई अमाउंट फॉर द मिडिल क्लास फैमिली। तो ये एक्चुअली में मैं कह सकता हूँ कि ये A1 क्वालिटी के जो होंगे लोग वही प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि 70 दिन में 15 लाख रुपए खर्च करना कोई अपने आप में आम बात नहीं है। तो अब देखिए आपको देखने को क्या मिलेगा। अब ऐसा नहीं है कि बस कंटिन्यू चले जा रही है, ऐसा नहीं होने वाला है। तो जो भी वहाँ की मोस्ट पॉपुलर प्लेस होंगे किसी भी देश के, वहाँ पर वो विज़िट करने को मिलेंगे जो भी इसमें ट्रैवलर होंगे। जैसे यहाँ पर मेकोंग रिवर है लाओस की, और यहाँ पर मगाओ केव्स है चाइना की, और स्मार्कलैंड है उज्बेकिस्तान का। तो ये सब कुछ चीज़ें देखने को मिलेगी। और एवरीबॉडी नो दैट टावर ऑफ ब्रिज लंदन का मोस्ट पॉपुलर है, सबसे ज़्यादा विजिट किए जाते हैं। यहाँ पर जो भी लंदन टूरिस्ट आते हैं, लंदन में टूरिस्ट टूर के लिए जाते हैं, वो प्रिफर करते हैं टावर ब्रिज देखने को, क्योंकि ये एक अमेजिंग सा सिरनी टाइप देखने को मिलता है। आप इसके इमेज गूगल करके देख सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। और जो बस होने वाली है एक्चुअली में बस इस तरीके की होगी, बस पर लिखा होगा बस टू लंदन। तो इंडियन गवर्नमेंट की अभी जो इसकी प्लानिंग है तो चल रही है, और अप्रैल 2021 से शायद ये सर्विस स्टार्ट हो जाए। और जो इच्छुक होंगे ट्रैवल करने के लिए तो 70 दिन के लिए, उसमें टोटली आपका जो 15 लाख रुपए है उसमें टोटली पैकेज रहने वाला है। खाना पीना रहना खाना जो भी सब चीज़ होती है वो ये बस प्रोवाइड कराएगी। जो भी ऑर्गेनाइजेशन होगी जो इसको ऑर्गेनाइज़ करेगी, या फिर जो भी इसको स्टार्ट करने वाली है, जिसके अंडर में ही रेस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाली है, वो सब इन बातों पर ध्यान देंगे और ट्रैवलर की फुल्ली सिक्योरिटी के साथ इसको ट्रैवल के लिए लेकर जाएगा। फुल्ली सिक्योरिटी का कहने का मतलब ये है, अब ऐसा नहीं मान लिया ये बस ने ट्रैवल करना स्टार्ट किया इम्फॉल से या फिर दिल्ली से, और उसके बाद जैसे ही लाओस और वियतनाम से या फिर थाईलैंड से होने के बाद वो चाइना में एंटर करी, तो ऐसा नहीं कि वहाँ पर कुछ भी कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करी जाएगी। अब एक बात और है, यहाँ पर जितने भी ट्रैवलर होंगे उनके पास 18 के 18 कंट्रियों का वीज़ा होना बहुत ज़रूरी है। अब ऐसा नहीं हो सकता जैसे मान लिया जिनको वीज़ा अलोकेट होगा वो ही ट्रैवल कर पाएंगे। तो ऐसा नहीं होगा कि मान लिया मैंने अप्लाई किया और मुझे 15 कंट्री का या 10 कंट्री का अगर वीज़ा मिल गया तो मैं 10 कंट्री में ट्रैवल कर सकता हूं। तो ऐसा नहीं होगा। जितने भी ट्रैवलर कैंडिडेट होंगे उनको 18 के 18 कैंडिडेट के लिए 18 की 18 कंट्रीज़ के लिए वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा, और उनके वीज़ा मिलने के बाद ही ये ट्रैवल स्टार्ट होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।